हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ करेंगे। अगर मान लो कि मैं आपसे इन पर्सन एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके अब तक जो ट्रेड्स हुए हैं उसमें जो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो स्टॉप स्टॉप लॉस हिट हुए, उसके पीछे का रीज़न क्या था, आपने वो ट्रेड क्यों लिए थे, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? मैं ऐसा मानता हूँ ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। इसका रीज़न एक ही है कि उनके पास वो जो उन्होंने ट्रेड लिए हैं उनका उनके पास कोई डेटा ही नहीं है। वो लोग कोई जर्नल मेंटेन करते ही नहीं है कि उन लोगों ने वो ट्रेड कौन से बेस पे लिया, कौन से बेस पे वो लोग एग्जिट हो गए, उस टाइम उनकी साइकोलॉजी क्या थी। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग जर्नल पे काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर एक प्रोफेशन में अलग अलग तरह से लोग अपने डेटा मेंटेन करते हैं। वो मेंटेन करना उस प्रोफेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, क्रिकेटर का, डॉक्टर का, लॉयर का और ट्रेडर का। जैसे हम देखते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट में अगर आज हमारी टीम, इंडियन टीम अगर अच्छी बनी है तो वो किसी डेटा के बेस पे अच्छी बनी है कि कोई क्रिकेटर है उसकी स्ट्राइक रेट अच्छी है, ठीक है, बॉलर है तो उसकी इकोनॉमी अच्छी है, या फिर और अदर पैरामीटर हो सकते हैं। पैरामीटर जो है वो कोई हिस्टोरिकल डेटा पे से डिराइव होते हैं। वो जो डेटा है जिसके बेस पे किसी प्लेयर का सिलेक्शन हो रहा है, वो डेटा रखना उनके पास बहुत ज़रूरी है। अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर के पास हर एक पेशेंट की हिस्ट्री काफ़ी हद तक कंप्यूटर में मेंटेन रहती है। अगर कंप्यूटर मेंटेन नहीं रहती तो वो लोग, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एक फ़ाइल देते हैं, फाइल के अंदर हमारी पूरी हिस्ट्री, ठीक है, अब तक हमने कौन सी दवाई दी, क्या प्रॉब्लम आई, वो सब वहाँ पे लिखा होता है। कई बार तो डॉक्टर रीडिंग्स भी लिख देते हैं कि आपका बीपी इतना है, आपका टेम्परेचर इतना है, या फिर आप ये फील कर रहे हो, वो सभी डॉक्टर लिखते हैं, सिम्टम्स जिसे बोलते हैं। लॉयर की बात करें तो लॉयर के केस में तो डॉक्यूमेंट्स पे ही उनका सब चलता है। अगर ये सब प्रोफेशन में ये लोग इतने डेटा मेंटेन रख सकते हैं, तो ट्रेडर जो एक प्रोफेशन है, जो एक बिजनेस है, उसमें हमें क्यों डेटा नहीं रखना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें आज अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हम इसे एक बिजनेस, एक प्रोफेशन अगर समझते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी कि हमें ये डेटा मेंटेन करना ही चाहिए। और ये चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी है। जर्नल मतलब यहाँ पे हमें कोई डेली डायरी लिखने नहीं बैठना है, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखने बैठना है कि हमने कोई ट्रेड लिया है तो कौन से टाइम पे लिया है, किस प्राइस पॉइंट पे लिया है, कहाँ पे एग्जिट हुए, और इसके साथ साथ हमें ये भी लिखना है कि हमारी साइकोलॉजी लेते टाइम क्या थी, हम पैनिक में एग्जिट हो गए, टारगेट हिट हुआ इसलिए एग्जिट हो गए, तो वो सब हमें लिख के रखना है। यहाँ पे आपको कोई डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक डिस्क्रिप्शन की कॉलम भी रखते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा आपके ट्रेडिंग की पूरी एंट्री है, उसके पीछे अगर आप एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम रखते हो जिसमें अगर आप ये पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि आपने क्यों लिया, आपका कोई सेटअप बन रहा था, या फिर किसी इंडिकेटर के बेस पे लिया था, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, तो वो आप वहाँ पे लिखो। अगर आपने रैंडम ट्रेड किया है तो भी आप लिखो। काफ़ी सारे ट्रेड्स जब अक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, आप कुछ टाइम बाद उस ट्रेडिंग जर्नल को देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं और आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। आइए दोस्तों देखते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल में आइडियली क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हो, मान लो कि आप एक्सेल के फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो, तो इसमें ये जो मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं वो आपकी ट्रेडिंग जर्नल में होने ही चाहिए। जैसे हमने बात की पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 की, सबसे पहले बात करते हैं कि आपने किसी प्राइस पॉइंट पे एंट्री ली तो आपका उस टाइम माइंडसेट क्या था, आप किसी सेटअप के बेस पे अगर आपने एंट्री ली है, पॉइंट नंबर 1 2 3, आपने अगर ट्रेड लिया है तो किसी रीज़न है आपके पास, कोई इंडिकेटर के बेस पे लिया है, या फिर आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हो तो उसके बेस पे लिया है, कौन से बेस पे आपने ट्रेड लिया है। एंट्री पॉइंट है तो एंट्री पॉइंट पे आपने जल्दबाजी में एंट्री ले ली, जैसे अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो आप वहाँ पे फोमो की इफेक्ट में चल रहे हो कि यहाँ पे मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए भले किसी भी प्राइस पॉइंट पे मिले, तो आपका माइंडसेट उस टाइम ऐसा था, तो ये आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वाली जो कॉलम है उसमें आपको ये सब लिखना है। अगर आप एग्जिट कर रहे हो, मान लो कि आपका प्राइस टारगेट था, अगर आपने 100 रुपये में चीज़ ली, आपका प्राइस टारगेट था 150, और जब 140 आता है तब आपको डर लगना शुरू हो जाता है। भले ही 10 पॉइंट ही बाकी है पर आपको ऐसा डर लगता है कि ये 40 पॉइंट्स का जो हमें गेन हुआ है, ठीक है, वो चला ना जाए।
हमें ऐसा डर रहता है। सो उस चीज़ में भी आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका ग्रिड आप पे हावी हो गया। सो वो चीज़ भी आपको लिख के रखनी है। फिर आपको वहाँ पे अगर आप एक कॉलम ऐड कर सकते हो कि हैव यू फॉलोड योर प्लान, तो वहाँ पे आपको यस नो लिखना है सिर्फ। अगर आप वो कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर आपको लिखना है कि ऐसा क्या हुआ कि आप उस ट्रेड में से एग्जिट हो गए। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो ट्रेड लिया उसमें सडन बड़ी एक, जैसे आपने बुलिश ट्रेड लिया और सडन एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, ठीक है। हो सकता है कि वो मान लो कि 15 मिनट की कैंडल है, तो 15 मिनट पूरे होते होते वो रिवर्स भी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। पर आपको वहाँ पे डर है, ठीक है। आपके सेटअप में कहीं स्टॉप लॉस कुछ हिट नहीं हो, पर आपको ऐसा डर लगने लगा कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो वो आगे फिर कंटिन्यू रहेगी। वो आपका मानना है, मार्केट ऐसा करेगा नहीं करेगा वो अलग चीज़ है, यह आपका प्रिडिक्शन है। सो आपके प्रिडिक्शन के बेस पे आप वहाँ पे टूट गए और आपने क्या किया, एग्जिट ले लिया। या फिर एंट्री में भी ऐसा हो सकता है जैसे हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा। सो ये सारी चीज़ अगर आप एक डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में मेंटेन करके चलते हो, ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब हम देखते हैं कि मैं जब ट्रेड करता था, इसके अभी जो कर रहा हूँ वो मैं सिस्टमेटिक ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें जर्नल वो सब ऑटोमेटिकली मेरे सेटअप के बेस पे मेंटेन होती है। सो अब मुझे मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर जब मैं पहले करता था तो मैं एक वेबसाइट है STONK जर्नल, स्टोंक जर्नल, तो उस पर मैं अपना डेटा फीड करता था। जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर देख सकते हो, यहाँ पे न्यू ट्रेड का बटन है, तो मैं जैसे ही ट्रेड लेता था वहाँ पे आप न्यू ट्रेड पर क्लिक करो, अपनी एंट्री डाल दो। ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, जिसमें आप अपने जो डेटा है उसके बेस पे यहाँ पे जो पैरामीटर्स रहते हैं, विन रेट है या फिर एक्सपेक्टेंसी, जो आप यहाँ पे सारे पैरामीटर्स देख सकते हो। आपका एवरेज विन कितना है, एवरेज लॉस कितना है, कंटिन्यूस विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और नीचे इक्विटी का वो भी दिया हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कैपिटल कैसे ग्रो हो रही है या आपकी कैपिटल कैसे लूज हो रही है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हो सके तो आप ऐसी कोई चीज़ फॉलो करो। हम आगे की जो वीडियो है उसमें देखेंगे कि आप किस किस तरह से ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने में किसी भी चीज़ कहीं पे भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको श्योरली उसका रिप्लाई करूँगा। पर आप ये चीज़ करो, अगर आप करोगे तो ही मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। आप ऐसे रैंडम आके मुझे कुछ बोलोगे तो हो सकता है कि मैं रिप्लाई ना करूँ। सो यहाँ पे मैंने वेबसाइट भी मेंटेन की है, इनकेस अगर आपको ये यूज़ करना है। ये एकदम फ्री है, आपको किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और लिमिटेड पीरियड वाला भी नहीं है, ये एकदम फ्री ही है, आप इसको बिंदास यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्सेल या गूगल शीट दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लोकल यूज़ करना अच्छा लगता है, जैसे आप एक्सेल में अगर आपने काफ़ी काम किया हुआ है तो आप लोकल एक्सेल में भी नॉर्मल आप जितनी भी कॉलम्स है वो ऐड करके एक एक्सेल शीट बना के ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हो। अगर इसमें बहुत सारी एंट्रीज हो रही है तो आप अलग अलग मंथ वाइज भी फॉलो करो, ठीक है। जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, उस तरह से भी आप अलग अलग शीट्स ऐड करके एक एक्सेल मेंटेन कर सकते हो। सेम चीज़ आप गूगल शीट में भी कर सकते हो, ठीक है। और जो थर्ड अप्रोच है स्टोंक जर्नल वाला, वो भी मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है, उसकी वेबसाइट में मैंने आगे मेंशन कर दी है, और ये भी बिल्कुल फ्री है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो दोस्तों, ये तो हुई जर्नल लिखने तक की बात, ठीक है। सो जर्नल लिखना ज़रूरी नहीं है, जर्नल को देखना भी ज़रूरी है। और जर्नल एक और चीज़, जर्नल आप तब लिख पाओगे जब आप दिन में लिमिटेड ट्रेड करते हो, जो हमने ओवर ट्रेडिंग में डिस्कस किया था। अगर आप दिन के 15-20 ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो कि ट्रेड भी कर रहे हो और जर्नल भी लिख रहे हो। सो सबसे पहले आपको अपना ओवर ट्रेडिंग है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जर्नल लिखो, ठीक है। पहले तो आप अपने जो ट्रेड्स है उस पर एक लिमिट लाओ, वो लिमिट आएगी, उसके बाद आप जर्नल लिखो। और जर्नल लिखने के बाद आपको जो जो चैलेंजेस फेस हो रही है, आपका अगर विन रेट ड्रॉप हो रहा है तो आप एक बार देखो अपनी जर्नल में कि आप क्या गलत कर रहे हो, उसको थोड़ा इम्प्रूव करो। फिर अपने ट्रेड्स लो कंटिन्यूस, फिर वापस रेट्रोस्पेक्ट करो। उस तरह से आप करते जाओ। एक दिन आएगा कि एक आपके सिस्टम में एक एज होगा जो आपको इवेंचुअली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही छोड़ेगा। सो अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो तो आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, कि
ज़्यादा लॉस आपको किस दिन हुआ, अगर आपको ये चीज़ देखनी है, और कितना हुआ वो भी आपको देखना है। तो अगर जर्नली नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। पर वो ढूंढने के बाद भी आपको वो तो पता नहीं चलेगा कि उस दिन आपने गलत क्या किया, क्योंकि वो चीज़ कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉग नहीं करने वाला, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपने कौन कौन से इमोशंस जिसके बेस पे आपने वो चीज़ की। आप फोमो में भी एंट्री ले सकते हो, आप वहाँ पे गुस्से में भी हो सकते हो, आज आपका दिन अच्छा नहीं गया, कोई अदर रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो और आप ट्रेडिंग में बैठे हो और आप किसी और का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। वी आर ह्यूमंस एंड इमोशंस वी कांट कंट्रोल, ठीक है। सो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आप देखोगे कि आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उसमें आपने क्या क्या सही किया, वो भी आप चीज़ देख सकते हो। गलत के लिए तो आप जर्नल देख ही सकते हो, पर आप क्या सही कर रहे हो, और जो सही कर रहे हो उसको आपको एक्सटेंड करना है। इस तरह से एक्सटेंड करना है कि आपका लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो। उस तरह से आपको ये सिस्टम आगे जाके डिज़ाइन करनी है अपनी, और कुछ नहीं करना है। तो एक चीज़ तो बहुत श्योर है कि अगर एक ट्रेडर अपनी जर्नल नहीं मेंटेन करना चाहता तो वो अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर मानता ही नहीं है, ना वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस मानता है। उसके लिए रोज़ टर्मिनल पे बैठना, एक ट्रेड पंच करना, सेम ट्रेड कॉन्टीन्यूस पंच करते जाना और एक लॉस करके वापस बैठ जाना, यही उसकी डेली रूटीन होने वाली है। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको जर्नल मेंटेन करनी पड़ेगी। सो इट इज़ असेंशियल फॉर एवरी ट्रेडर टू मेंटेन देयर जर्नल। जर्नल नहीं होगी तो आपको कुछ पता चलने वाला नहीं है। जब 50 ट्रेड होंगे तो आपको कोई कुछ याद रहने वाला नहीं है कि आपने पहले ट्रेड में क्या किया था, आपने 10वें ट्रेड पे क्या किया था। आप जो 50 ट्रेड में कर रहे हो वही चीज़ आप 100वें ट्रेड पे करोगे, वही चीज़ आप 150वें ट्रेड पे करोगे, और वो चीज़ लाइफ लॉन्ग चलती जाएगी जब तक आप बैठोगे नहीं सोचने कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। और वो भी अगर जर्नल सामने होगी तो बाकी आपका ट्रेडिंग रैंडम ट्रेड करके इम्प्रूव होने वाला है नहीं, भले ही आप 10 साल बैठो, 15 साल बैठो। ओके फ्रेंड्स, सो आज के वीडियो में यही था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। सो आई होप आप सब जिनकी ट्रेडिंग थोड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली चल रही है वो लोग थोड़ा समझेंगे और अपनी खुद की जर्नल मेंटेन करेंगे। जर्नल मेंटेन करना काफ़ी इजी टास्क है, आपको हार्डली 1 से 2 मिनट लगेगी आपके एक ट्रेड को लॉक करने के लिए। पर यही चीज़ आगे जाके आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव कराने के लिए। सो अगर आप खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना चाहते हो, जो इस चैनल का मकसद भी है, सो आपको अपनी जर्नल मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। सो मैं आशा रखता हूँ कि आप मेरी इस एडवाइस को फॉलो करोगे। सो थैंक यू दोस्तों। आपकी जो भी कमेंट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको रिलेटेबल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।